दोस्तों, मेरे को आज एक वीडियो दिखाया मेरे निजी फ्रेंड ने। उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि जीएसटी की मार आपको कैसे लग रही है। आइए ये वीडियो देखते हैं। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। बेच रहे हो तो पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? इस पूरी वीडियो में जो 5 लाख का 18,000 जीएसटी होता है, यही न्यूज़ सच है। तो भाई साहब समझा रहे हैं, ये टाइम्स नाउ की वीडियो है। पता नहीं अभी तक इसने डिलीट क्यों नहीं करी। ये वीडियो है माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं लोगों के पास। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। कोई डाउट नहीं है कि आप 14% 14% का 28% का आप जीएसटी देते हो और कैश में 1% देते हो और रोड टैक्स देते हो आप, और सर्विस एंड जीएस 18% जीएसटी और अलग से देते हो। जो ये कैलकुलेशन है आपके जो स्क्रीन पर दिख रही है वो एकदम सही है। मार तो बहुत पड़ती है मिडिल क्लास के ऊपर। जो भी इंसान गाड़ी खरीद रहा है वो टैक्स तो दे ही रहा है। जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसे आज समझते हैं। जो निर्मला सीतारमण जी ने जो हाल ही में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग, जब आप पुरानी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको टैक्स तो लगेगा ही। मैं समझाता हूँ कैसे। हुआ क्या है देखिए, जो भाई साहब समझा रहे हैं वो गलत। बस इसमें अपने जैसे मिडिल क्लास लोग ही हैं, मिडिल क्लास ही फंसेंगे। फंस तो इसमें मिडिल क्लास ही रहा है। आपके इस तरीके से समझिए, पॉइंट ये है कि मिडिल क्लास से ही की जेब से ही पैसा जाएगा। लोग सेकंड हैंड कार क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें सस्ती पड़ती है। जैसे आजकल कोई बहुत सारी वेबसाइट आ गई है, जैसे कार देखो आप, या आपके गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट है जो सीक्वेंस में कार बेचती है। मतलब आप जैसे सर्च करोगे आपको अलग अलग प्रकार की कारें दिखाई। तो इस भाई साहब का ही एग्जाम्पल ले लेते, भाई साहब के तरीके से ही समझते हैं। जैसे हमने 6 लाख की गाड़ी ली और 1 लाख की हमने बेच दी, तो हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना होगा। इन भाई साहब ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आपको 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना हो। जो टैक्स 90,000 रुपये होता है वो ये गलत बोल रहे हैं। 90,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको 5 लाख के। जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, 6 लाख की खरीदी और 1 लाख की बेच दी, और आपने 1 रुपये भी आपके ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1 पर टैक्स लगेगा। किसके ऊपर लगेगा और कितना लगेगा और कैसे लगेगा, ये हम समझते हैं आगे की वीडियो। स्पिनी ने क्या किया, 1 लाख की कार को 2 लाख रुपए में बेचा। उसने मार्जिन रखा बीच का। उसने मार्जिन कैसे रखा? जैसे आपकी गाड़ी ली, उसमें उसने टायर चेंज करवा दिए, बैटरी नहीं लगवा दी, या जो डेंट वेंट हो रखा था उसको सही कर दिया। इस आपसे उसने 1 लाख की खरीदी थी, प्रॉफिट में बेचा। अब उसके पास मार्जिन आ गया 1 लाख रुपए का। जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग वो कंपनी कमा रही है, और सरकार कह रही है आप ऐसे 1 लाख पर आपको टैक्स देना होगा। 1 लाख पर आपको 18,000 रुपए का टैक्स देना होगा, जो 18% बनता है। आप सेकंड हैंड कार की इतनी बड़ी मार्केट में आप 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहे। अब आपको भी टैक्स देना। सरकार क्या है, क्या करेगी? कंपनी पर टैक्स लगाएगी। कंपनी कहेगी लगा लो टैक्स। और टैक्स किससे लेगी? मिडिल क्लास लोगों से। जैसे आपको एक कार 1 लाख 2 लाख रुपए में कंपनी बेच रही है, वो 2 लाख की नहीं बेचेगी, वो आपको 2,18,000 रुपए में पड़ेगी वही कार। अब मिडिल क्लास पिसा के, पहले वही गाड़ी वो 2 लाख रुपए में खरीद रहा था, अब वही गाड़ी अब वो 2,18,000 में खरीदे। 18,000 देने वाले हो, वो आपसे 18,000 रुपए लेगा
और जो आप 18,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने वाले हो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा इस चीज का पैसा। से आपने सोचा कि मैं तो OLX पर कार बेचूंगा, तो आपने OLX पे डाली, अगले बंदे का कॉल आया, वो कहता है मैं आपसे कार लूंगा, पर आप उसको कार बेचते हो, तो कार पे उसको कोई GST पे नहीं करना होगा, वो बिना GST पे करे कार बेच सकता है। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it, and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. अब देखिए दोस्तों, इसमें आपने सीतारमन जी ने क्लियरली बोला है कंपनीज को टैक्स देना होगा। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो, अगर हम कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं तो हमें भी GST लगेगा। लोग कंपनी के नाम पर गाड़ी क्यों लेते हैं? आइए, अगर वो ऑफिस कार से आ रहे हैं तो उसका पेमेंट कंपनी कर, या कंपनी के नाम पर गाड़ी लेकर उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स आप डेप्रिसिएट करते हो, आप डेप्रिसिएट क्लेम करते हो, आप खर्चा करते हो, तो आपके जो प्रॉफिट से ये आपका खर्चा हो जाएगा और जो उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। वैसे तो बिजनेसेस को फायदा है, पर अगर बिजनेसेस को, जैसे आपने कोई गाड़ी ली 10 लाख की ली और 2 लाख की बेची, पर आपको नुकसान हुआ है, आपको एडिशनल GST नहीं लगेगा। आपने 10 लाख की गाड़ी ली और आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते जाते हो, आपको 15% का डेप्रिसिएशन, आपने कई सालों तक 15% डेप्रिसिएशन करते रहे, पर आपने एक दिन अगर डेप्रिसिएशन से नीचे की गाड़ी को आपने प्रॉफिट में बेच दिया, तो आपको उस अमाउंट पर GST पे करनी होगी। आप मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी 10 लाख की आपने खरीदी और अब उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए रह गई है और आपने 5 लाख में उसे बेची, तो आपको 2 लाख रुपए पर GST टैक्स देना होगा। नेगेटिव मार्जिन पर ही बेचते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स नहीं लगता, पर भी अगर कोई पॉजिटिव में बेचता है तो उसे लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अगर कोई गाड़ी बेचता है ओनर या कंपनी वाला या फिर डीलर, अगर आप सबको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको टैक्स देना नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। ये तो आपने कार के बारे में सुना, पर इस GST में कुछ मेजर चेंजेस है। जैसे आप कोई होटल पे खाना खाने जा रहे हो तो आपको रोटी पर लगेगा 5% का GST, वहीं अगर आप पराठा ऑर्डर कर देते हो तो आपको लगेगा 18% का GST। यानी पराठा एक प्रीमियम चीज़ हो गई, जिस पे घी बटर लगा के अंदर कुछ डाल के देते हैं, उस तरीके से, तो उस पर ज़्यादा, पराठा एक लग्जरी चीज़ हो गई, उसे गरीब आदमी तो खाएगा नहीं, अमीर आदमी खाएगा। तो आप कभी भी होटल में जाए तो रोटी ही खाएं। लगता है आप भी टैक्स बचाने के चक्कर में रोटी ही चूज। आप अगर अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाते हैं और आपका बेटा कहता है आपसे कि पापा मुझे तो पॉपकॉर्न खाना है, तो पॉपकॉर्न पर भी GST है। आपने सादा पॉपकॉर्न लिया तो उस पर आपको 5% की GST पे करनी है। वहीं अगर आपने जैसे कोई क्रीम वाला या मीठा पॉपकॉर्न या नमकीन पॉपकॉर्न खरीदा तो आपको 18% GST पे। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात भी निर्मला सीतारमण। Salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn,
नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरमलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग। तो दोस्तों मान लीजिए आपने सीतारमन जी की बात सुनी, तो वो ऐसे सोचते हैं कि इंडिया में लोग बहुत सारे शुगर पेशेंट हो गए हैं, लोगों के डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको बंद करने के लिए भी जीएसटी लगाई है पॉपकॉर्न के ऊपर, जो मीठे पॉपकॉर्न। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं और आप कोई किताब खरीद रहे हैं, जैसे कोई भी किताब ले लीजिए, अगर आप किताब खरीदते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर आप अगर उसके अंदर से आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 12% जीएसटी पे करनी होगी। आप चाहे से बुक पढ़ लो पर नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपको 12% जीएसटी तो पे करनी ही। और क्या आपको लगता है कि ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ये सही है? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है ज़रूर शेयर करें। आपको कौन सी वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये भी आप बताएं, और लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।